अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और रोज़ कन्फ्यूज़ रहते हो कि क्या पढ़े और कितना पढ़े, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन शेयर करूँगी जिसे कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। ये अंधा फॉलो नहीं करना है, मतलब वो मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से कुछ चेंज कर सकते हो उसमें। हेलो एवरीवन। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो इस टॉपिक पे होने वाला है कि मिनिमम टाइम में आप कितना मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हो और किस लेवल का एस्पिरेंट, बिगिनर, इंटरमीडिएट दोनों के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो जैसे कि आज का मेरा वीडियो है, इसमें पहला तो है कि आपको मतलब कितने आवर्स पढ़ने हैं ये मैं थोड़ा बीच में बताऊंगी, बट कितने बजे उठना है, करंट अफेयर्स करना है, प्लानिंग द डे, कैसे आपको प्लान करना है, ठीक है, मैं वो बताऊंगी। सब्जेक्ट वाइज कैसे प्लान करना है, स्टडी प्लान करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अब मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स पढ़ ही रहे हो, या फिर रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग ही पढ़ रहे हो। उतना भी टाइम सब पे नहीं देना है, तो आपको हर दिन उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो मैं ये बताने वाली हूँ आज आपके वीडियो में। उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटजी बताऊंगी मैं, उसके बाद मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगी मैं, फिर टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी मैं, और मिनिमम टाइम में कैसे मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं बताने वाली हूँ। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि कितने बजे उठना चाहिए। चलो ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर रात में पढ़ते हो तो ठीक है, रात में पढ़ते हो, आप दिन में पढ़ते हो तो, क्योंकि मेरे घर वाले तो मुझे ऐसे बोलते हैं कि सुबह मतलब सूर्य के हिसाब से अपना सेट करो, ठीक है, रूटीन। जैसे कि अगर रात में है तो 10 बजे सो जाओ और 4 बजे सुबह उठ जाओ, ठीक है। बट मेरा कभी होता है कभी नहीं होता, मैं अपने हिसाब से करती हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा होता है कि मुझे बस रात को ऐसे 9 से 10 टू डू लिस्ट बना लेना होता है कि कल मैं क्या क्या करूँगी। उस हिसाब से मैं सुबह अपने हिसाब से उठती हूँ। उसके बाद मैं इतना एक ज़रूरी नहीं कि मैं अब मुझे 10 से 12 पढ़ना ही है, 10 से 12 घंटे पढ़ना है, उसके बाद या फिर 8 से 9 पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट में भी ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप पढ़ रहे हो, या फिर ऐसा है कि टाइम बच गया तो बस रिलैक्स करो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। टाइम बच गया तो आप एक्स्ट्रा और कुछ कर सकते हो, रिसोर्सेज, और क्योंकि आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा पढ़ना है, वेटेज कितना ज़्यादा है, उसमें कहीं ना कहीं छूट ही जाता है, और जीके जीएस में तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो मैं आज वही सब आपको कवर करने वाली हूँ। जैसे कि मैं पहले स्टार्ट करती हूँ मैथ से, ठीक है, फिर रीजनिंग। जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं सुबह 5 बजे करीब में उठ जाती हूँ। वैसे मैं लगाती हूँ 4 बजे का अलार्म, बट मैं उसको ऑफ़ करके 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद जी क्या, ठीक है। तो जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स आप अगर आप जैसे फ्रेश, क्योंकि मैथ्स मेरे हिसाब से तो आप सुबह उठ रहे हो तो उसी वक्त पढ़ लो, या फिर जब आप फ्रेश रहो, ज़्यादा माइंड काम करे तब बनाओ। क्योंकि मैथ में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत काम माइंड से पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो इसमें और रीजनिंग आप, जैसे कि मैं सुबह उठते हुए पहले तो मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं रीजनिंग का 2 सेक्शनल टेस्ट लगा लेती हूँ। मेरे लिए सुबह सुबह थोड़ा मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही काम करता है। मैं सो के उठती हूँ तो मुझे ऐसा रहता है कि पहले ये कंप्लीट कर ही लेते हैं, ये छोटा सा टास्क है। रीजनिंग मेरा अच्छा वैसे भी है तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ करती नहीं हूँ, तो मैं ये काम ज़रूर कर लेती हूँ सुबह सुबह। उसके बाद मैं आती हूँ मैथ्स पे, ठीक है। मैं मैथ्स पे कुछ, अगर मुझे लेक्चर देखना है फारबी का, या फिर मुझे कुछ बनाना है, मतलब क्वेश्चन बनाना है, तो पहले मैं लेक्चर देख लेती हूँ, ठीक है। लेक्चर में मेरा थोड़ा दिमाग चाहिए होता है, वरना होता है ये कि आधा एक घंटा बाद दिमाग इधर उधर भागने लगता है। तो मैं लेक्चर देख लेती हूँ, कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो देख ही लेती हूँ। उसके बाद मैं इंग्लिश में आती हूँ। इंग्लिश में मैं, अगर मुझे लेक्चर देखना है तो मैं, जैसे अभी मैं कर रही हूँ एक्टिव टू पैसिव, तो मैं ये लेक्चर देख लेती हूँ। उसके बाद मैं जो रिवाइज़ करना होता है, मुझे जो एंटोनिम साइनोनिम होता है, तो वो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा ये सब करते हुए और इसके बाद एक एंटोनिम साइनोनिम रिवाइज़ करते हुए मेरा 4 आवर्स निकल जाता है, ठीक है, ये करते करते। उसके बाद मैं ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं 4 घंटे नहीं बैठ सकती, मैं बैठ सकती हूँ, लेकिन 4 घंटे के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो मैं इसके बाद ब्रेक ले लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ। उसके बाद फिर उठ के मैं मैथ्स का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है वो करती हूँ। मैं अप्रॉक्स 50 तो मैं कर ही लेती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि कितना करना है, मेरे पास टाइम क्या है नहीं है, तो वो मैं करती हूँ, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये होने के बाद मैं एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लेती हूँ, ठीक है। अब वो लाइव चल रहे होंगे वो दे लेती हूँ किसी का भी, या फिर ऐसे PYQ वाला होते हैं तो वो दे लेती हूँ, वो डिपेंड करता है कि ठीक है मुझे कौन सा देना है, तो वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ये हो जाते हैं,
उसके बाद फिर मैं जीके पे आती हूँ। जीके में मैं ऐसे टॉपिक लिखी रहती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है फैटमैन से। तो फैटमैन से मुझे टॉपिक जो भी पढ़ना होता है तो मुझे फैटमैन से, तो मैं ऐसे टॉपिक लिखी होती है इसमें से मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बेस्ट बुक लगा। तो आप लोग तो लिए ही होंगे, तो मैं क्या बोलूँ, तो इसमें से आप टॉपिक ले लेना, फिर उस हिसाब से आप कवर कर लेना, ठीक है। तो जीके, उसके बाद करंट अफेयर्स पे मैं उतना अभी ध्यान नहीं दे रही हूँ, ठीक है। मेरे पास जब ऐसा आ जाएगा, सीजन का भी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि कब होने वाला है एग्जाम, तो नोटिस जब आ जाएगा तो मैं इसको करंट अफेयर्स में 1 ईयर का एक बार में देख लेती हूँ, या फिर जो भी उस टाइम पे डिमांड होगा तो मैं देख लूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करती रहे अभी से ही, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ उसमें। उसका स्टैटिक ये सब तो मैं देखती रहती हूँ, स्टैटिक सब इंपॉर्टेंट है तो वो सब देख लेना तुम। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चे ये पूछते हैं कि दीदी कैसे क्या करना है बिगिनर्स के लिए। तो भाई बिगिनर्स के लिए भी यही चीज़ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है कि डेली रिवीजन तो बैक वाला जो है आपको बैकलॉग वो थोड़ा देख लेना। उसके बाद वीकली रिवीजन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एफआरबी या फिर नहीं ब्लिट्स का मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, ठीक है। तो मैं वीकली जिस दिन ब्लिट्स का नहीं होता तो उस दिन मैं मॉक 3 से 4 ऐसे लिख लेती हूँ कि मुझे ये जो मैं क्वेश्चन नहीं बनाता मैं एक कॉपी में लिख के रखती हूँ। तो वो चीज़ मैं कर लेती हूँ कि ये मुझे देखना है, और इसको जो क्वेश्चन नहीं बना है, जो मैंने कॉपी में मतलब मैंने लिखा है, उसको मुझे फिर से बनाना है, तो वो वैसे कर लेती हूँ। फिर आप देखते रहो, जब आप मॉक ये सब तो आप पीछे लिखो कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है और कितना इम्प्रूव हो रहा है, कितना करेक्ट हो रहा है, कितना इनकरेक्ट हो रहा है, कितना आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब लिखा करो ताकि आपको पता चले कि आप हर टाइम कितना इम्प्रूव कर रहे हो, आप कितना टाइम दे रहे हो क्या नहीं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, आप सबसे बड़ा बात है कि आप ना, ऐसा नहीं है कि भाई आप पढ़ते जाओ मैथ्स ही बनाते जाओ, नहीं बन रहा है तो नहीं भाई, 1 से 1.5 घंटा आप मैथ में और क्वेश्चन में दे रहे हो ऐसा कुछ, और आप फंसे हुए हो तो बैठे मत रहो, छोड़ दो उसको, फिर दूसरा टास्क करो। जैसे मेरे साथ होता है कि अगर मैं बोर हो रही हूँ किसी एक सब्जेक्ट से, मुझसे नहीं बन रहा है, तो इतना पता चल जाता है कि ठीक है इसको छोड़ के कुछ और कर लेते हैं फिर इस पे आएंगे, ठीक है। तो वैसे मैं करती हूँ कि अगर मैथ्स से मेरा 1-1.5 घंटा दिमाग ख़राब कर दिया तो मैं फिर उसके बाद कहीं किसी और, जैसे इंग्लिश पे आ जाऊँगी तो इंग्लिश कर लूँगी, फिर इस पे जाऊँगी। तो ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठ के यही फॉलो करती हूँ, नहीं, अपने हिसाब से चेंज कर लेती हूँ कि आज मेरा बस ये टू डू लिस्ट में लिखा हुआ है ये कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से मैं फॉलो कर लेती हूँ कि नहीं इसको आज इसको बाद में करेंगे, इसको पहले करेंगे, वो हिसाब से अपने, लेकिन होना चाहिए उतना जितना लिखा हुआ है वो फॉलो होना चाहिए। उसके बाद कॉमन मिस्टेक जो बच्चे लोग करते हैं कि सिर्फ लेक्चर देखना है, रिवाइज नहीं करना है, मॉक एनालाइसिस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करना है, ये सब मत करना। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, तो ये सब तो मत ही करना। ये सब बहुत टाइम आपका ले लेंगे आपको सिलेक्शन लेने में, तो इसलिए। और आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं यही आप फॉलो करो, नहीं, अपने हिसाब से मैं एक आपको ये बता रही हूँ कि आप इस हिसाब से अपना दे सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या क्या लिखूँ अपने टू डू लिस्ट में और क्या नहीं लिखूँ। स्टार्टिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा तो मैं क्या ही लिखूँ नहीं लिखूँ। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि इस हिसाब से आपको अगर कुछ आइडिया मिल रहा है तो आप अपने उस हिसाब से आप अपना बना सकते हो और अपने हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर तो यही मुझे बताना था, बाकी के लिए थैंक यू। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर आपको कुछ भी इससे हेल्प मिला है तो आप बताना मुझे, और अगर आप चाहते हो कि मैं हर सब्जेक्ट का डिटेल्स वीकली प्लान भी शेयर करूँ तो कमेंट में रूटीन लिखना, ठीक है। ये मेरा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर हेल्प मिल रहा हो आपको तो मेरा भी बेनिफिट होगा, और आपको अगर कुछ इसमें कुछ दिख रहा है, डाउट लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी के लिए थैंक यू।